हेलो एवरीवन, आई एम रितिका शर्मा, टीचर ऑफ नेशनल एकेडमी हाई स्कूल उधमपुर। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास के विषय में। उपन्यास शब्द उपसर्ग और न्यास पद के मेल से बना है। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रखना। उपधन न्यास से मिलकर उपन्यास बनता है। उप का मतलब है समीप और न्यास का मतलब है रखना। इस प्रकार उपन्यास का अर्थ हुआ निकट रखी हुई वस्तु। प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। याद रखें विद्यार्थियों, यह परिभाषा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के शब्दों में है। उपन्यास वो रचना है जिसको पढ़कर पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि अरे, ये तो मेरी ही कहानी मेरी ही भाषा में कही गई है। यानी जीवन के चित्र को कागज पर उतारना ही उपन्यास कहलाता है। उपन्यास को इंग्लिश में नोवेल कहा जाता है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, इसलिए उनके नाम को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास, प्रेमचंद युग का उपन्यास, प्रेमचंद उत्तर युग का उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों के 2 उद्देश्य थे, मनोरंजन और सुधार। प्रेमचंद के आने से पहले जितने भी उपन्यास लिखे गए, उन सब का मेन एम था लोगों का मनोरंजन करना या फिर समाज में सुधार लाना, यानी समाज को जागरूक करना। मनोरंजन पर आधारित उपन्यासों का विषय तिलिस्मी यानी जादू संबंधी तथा जासूसी था। इस युग में देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ। चंद्रकांता उपन्यास एक मनोरंजक उपन्यास था जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। प्रेमचंद युग का उपन्यास, ये उपन्यास के विकास क्रम का दूसरा भाग है। प्रेमचंद युग में उपन्यास को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया, मतलब जैसा समाज में था वैसा ही। जैसा समाज में उन्होंने देखा, जिन जिन घटनाओं को उन्होंने देखा, वही उन्होंने लिखा। उसी के बाद से उपन्यास लिखने का चलन बढ़ गया और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। उनके उपन्यासों का विषय ग्रामीण जीवन की समस्या, सामाजिक कुरीतियाँ एवं राष्ट्रीय भावना का यथार्थ चित्रण करना था। प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन के बाद प्रेमचंद जी ने निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन, गोदान आदि उपन्यास लिखे। प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए इस युग का नाम प्रेमचंद युग पड़ा। प्रेमचंद उत्तर युग। प्रेमचंद उत्तर युग में उपन्यास का बहुत विस्तार हुआ। प्रेमचंद उत्तर युग से पहले उपन्यासों में इतना विकास नहीं हुआ था जितना इस युग में हुआ। अगर हम बात करें प्रेमचंद पूर्व युग की, तो उसमें उपन्यास मनोरंजन या फिर समाज को जागरूक करने के लिए लिखे जाते थे। और प्रेमचंद युग में प्रेमचंद जी ने उपन्यास को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, मतलब जैसा उन्होंने समाज में देखा वैसा ही उन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा। परंतु उसके बाद से उपन्यास में बहुत विस्तार हुआ। प्रेमचंद युग के बाद बहुत से उपन्यासकार आए जिन्होंने प्रेमचंद की एक एक धारा को अपनाया और इसी धारा में बहते हुए उपन्यासों की रचना करने लगे। कई सामाजिक उपन्यास यानी समाज में सुधार के लिए या फिर समाज की किसी घटना को लेकर उपन्यास लिखे गए। ऐतिहासिक उपन्यास यानी इतिहास की किसी घटना को लेकर उपन्यास लिखे गए। यथार्थवादी उपन्यास, यथार्थ का मतलब होता है जैसा है वैसा ही। इसमें उपन्यासकार उपन्यास लिखने के लिए समाज की किसी सच्ची घटना को चुनते थे। मनोवैज्ञानिक उपन्यास यानी मानसिक तनाव, मानसिक संघर्ष को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे गए और आज भी लिखे जा रहे हैं। अंत, उपन्यास का भविष्य उज्जवल है। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का लेखन कार्य एक महान बरगद की भांति है, तरह है
जिसकी शाखा रूपी विधाओं से प्रत्येक उपन्यासकार आज भी प्रकाश प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद विद्यार्थियों।